हेलो। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है जी। तो आज हम चैप्टर 4.4 के अगले वीडियो के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सारे वीडियो को रिवाइज कर लिया होगा और आपको विधिवत तरीके से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से क्लास 12th के अंतर्गत मार्क्स ला सकें। और यदि मेरा सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आए मुझको अवश्य बताइए। ये मेरी वीडियो की स्लाइड पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ मेरे को जो भी समस्या हो आप बताइए, ठीक है जी। तो आज हम 4.4 की तरफ चलेंगे। कुछ एक दो दिन की और 4.4 चैप्टर में अपना ये साढ़े चलने वाला है। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं। ये कर लिया मैंने इसको मिनिमाइज, ठीक है जी। तो देखिए, अब 10वां प्रश्न तो शायद मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, है ना। शायद हमको 11 तक ए इनवर्स निकालने थे। एक सेकेंड, हाँ चलो ये वाला 11 नंबर बार करवाता हूँ। एक बार हम मोटा मोटा और कर देख लेते हैं कि आखिर ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ए इनवर्स के लिए हमको निकालने के लिए सबसे पहले पता है क्या करना पड़ता था, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम M11 निकालते हैं। सॉरी, एम आई जे बोल लो, एक ही बात है वो तो, है ना। एम आई जे, एम आई जे के बाद हम जाते हैं आई ए आई जे पर, मतलब पहले उपसारिक, फिर सैखंड, और उसके बाद सैखंड के बाद हम जाते हैं कहाँ पर, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए पर, और तब जाके कहीं हमारा क्या आता है, ए इनवर्स, ठीक है कि नहीं। तो हमको ए इनवर्स के लिए इन चार प्रोसेसर से होकर गुजरना पड़ता है। अब एम आई जे कैसे निकालते हैं, उपसारणिक, ए आई जे सेकंड कैसे निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, पीछे की क्लास में हम सब सीख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको केवल एक ऑर्डर थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा था कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मैं इसको करता हूं क्लीन, और अब हम चलते हैं अपने इस सवाल की तरफ। तो इसमें भी हमको वही करना है कि ए इनवर्स निकालना है। तो जब ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम उसका साढ़े ए निकालेंगे। तो मैं दरअसल इसको मान लेता हूं कि ए साढ़े के ए है, ठीक है जी। तो ए क्या है, दरअसल मैं मान लेता हूं कि ये आप भी अपने अपना ए दिया गया है। तो इसको मैं सबसे पहले इसका मोड या साढ़े ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन सही कहना तो साढ़े ए या डिटरमिनेंट ए ही कहना है, वो मोड जैसा दिखता है इसलिए निकल आता है। चलो, तो हम इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है, वही है, R1 के सापेक्ष प्रसार है तो 1 है, कोष्टक, ये लाइन क्रॉस, ये लाइन क्रॉस, ये मेरा कर्सर देखिएगा मैं किस प्रकार से एरो को घुमा रहा हूँ। पहले एरो वाइट था तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि कुछ दिक्कत आ रही, अब मैंने इस एरो को येलो, थोड़ा सा येलो बना दिया है जिससे आपको ये दिख सके, है ना। तो ये लाइन क्रॉस और ये लाइन क्रॉस, ठीक है कि नहीं, दोनों लाइन ही क्रॉस हो जाएंगी। बचा क्या, कॉस अल्फा का गुणा माइनस की कॉस अल्फा से, है ना। तो माइनस चिन्ह तो आएगा ही आएगा। तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा गुणा कर दिया, माइनस चिन्ह अपना फॉर्मूला वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक, इस प्रकार से। आप ध्यान से सुने, माइनस माइनस एक में बाहर ले लेता हूँ, इसका माइनस, ये आ गया, इसका माइनस बाहर, माइनस बाहर आया तो कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस वर्ग अल्फा प्लस साइन को गुणा साइन में करेंगे तो
साइन वर्ग अल्फा और साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, -1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1। मैं लिखूं क्या, चूंकि लिख लो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इजकल टू 1 प्रॉपर्टी है। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया, अब हमको चलना है साइड की तरफ, क्योंकि हमारा ए इनवर्स जब भी हमको निकालना होगा फॉर्मूला 1 एक सेकंड भैया फोन आ रहा है ना, ओके जी, थोड़ा सा फोन आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यदि हमको ए इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/साड़िक ए और मल्टीप्लाई में क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने साड़िक या डिटरमिनेंट ए तो निकाल लिया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ चल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको सबसे पहले मेन रोल अदा करता है अपना एम आई जे। अब एम आई जे को भी अगर स्किप करना हो तो हम ए आई जे निकाल लेंगे, लेकिन ए आई जे में ही क्या करेंगे, हम चिन्ह रख लेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक, देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करना चाहूंगा इसके लिए। तो ए 1 इजकल टू, यदि मैं 1 एक, देखो फॉर्मूला फिर समझो एक बार और, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर 1+1 और m 1 बेसिक फॉर्मूला तो अपना ये है। तो अब m11 हमने पहले निकाल चुका है कि m11 क्या होगा, इसको हटा दो और इसको हटा दो, बचा जो वही m11 है, हम देख चुके हैं। लेकिन अगर हमको a11 निकालना है तो उसमें केवल चिन्ह का प्रॉब्लम रहती है और कोई टेंशन नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट रखते हैं। तो 1 और 1 क्या हुआ 2, देखो -1 की पावर क्या होगा 1+1, तो क्या हुआ 2, और और 2 है तो -1 की पावर 2 है तो सम संख्या है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। अब रहा बात किसकी, m11 की, तो m11 क्या आएगा देख लीजिए, m11 उपसाड़े के इसको हटाओ और इसको हटाओ तो क्या कॉस का गुणा इससे करो, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है जी, तो ये अपना m1 बनता है ना। तो इस प्रकार से मैं एक माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा अपना कॉस वर्ग अल्फा प्लस साइन वर्ग अल्फा और इजकल टू में आया अपना ये -1, क्योंकि फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक, इस प्रकार से ये अपना 1 निकला है। तो A12 इजकल टू, तो अब मुझको ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट चिन्ह को देख लूंगा कि -1 की पावर, अब यहाँ 1+2 आ जाएगा, 1+2 एक विषम संख्या होगी, तो -1 को मतलब 3 आ जाएगा ना, तो 3 बार लिखना पड़ेगा तो चिन्ह माइनस आएगा ऑटोमेटिकली, और ये तो हमको निकालना ही है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा। तो आप डायरेक्ट देख लीजिएगा बस कि 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 एक विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आएगा, बस ऐसे है ना। चलो 1 2 नंबर कहाँ है, ये है। अब सुनो, जब 1 2 नंबर ये है तो ये क्रॉस करो और ये क्रॉस करो, देख रहे हैं, ये क्रॉस करो और ये क्रॉस करो, तो हमारे पास जीरो का गुणा माइनस की कॉस अल्फा और इस जीरो को गुणा माइनस साइन अल्फा में ना, तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस चिन्ह 0 इंटू साइन अल्फा। अब आप जीरो का केस तो आपको मालूम है, जो जीरो से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो का गुणा मतलब ओवरऑल 0। A13 इजकल टू 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, चिन्ह प्लस का आएगा। अब आए हम इधर, क्योंकि 1 3 तो यही, तो ये वाला क्रॉस हमको वापस से सब कुछ 0/सन्नाटा दिख रहा है भैया, देखो है ना ये, तो 0 को गुणा साइन अल्फा, 0 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा
तो इजकल टू ये भी क्या आएगा अपना 0। समझ में आया जी? तो हमने 1 2 3 निकाल लिया है। अब हमको चलना है A 2 1 वाले, है ना? तो 2 और 1 3, विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आएगा। तो कौन सा नंबर है? ये वाला है। अब ये वाला लाइन क्रॉस है और ये वाला लाइन क्रॉस। अब हम R2 के सापेक्ष चल रहे हैं, तो हमारा R2 तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये भी जाएगा, है ना? 2 1 नंबर। तो फिर देखो ये लाइन क्रॉस है, मेरा एरो देखिए, ये लाइन क्रॉस है, तो 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा, माइनस चिन्ह, 0 साइन अल्फा, 0 इंटू साइन अल्फा। तो टोटल क्या है? ये भी 0 है, क्योंकि सब 0 0 खेल रहे हैं ना। A 2 2, 22 नंबर अपना ये है कॉस अल्फा वाला। तो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, ठीक है जी। ये लाइन क्रॉस है, देखो फिर एक बार ये लाइन क्रॉस है। बचा क्या? 1 का गुणा माइनस की कॉस अल्फा से करेंगे, तो इसका है, ये प्लस चिन्ह आएगा ना, तो 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस, ये लाइन क्रॉस था अपना, ए वाला लाइन क्रॉस था, तो 1 का गुणा माइनस की कॉस अल्फा से किया, सॉरी माइनस चिन्ह लगाना था बस, है ना? माइनस की कॉस अल्फा। एक सेकेंड में से उसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ। तो ये अपना माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना था, माइनस चिन्ह आ जाएगा, 0 का गुणा करेंगे इधर 0 से, तो कुछ नहीं, तो 0 इंटू 0 है, और ये अपना बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक। अब आ गया हमारा कौन सा नंबर? A23 नंबर। A23 नंबर निकालने के लिए क्या किया जाएगा? A23 ये है, ये लाइन क्रॉस है और बीच वाला क्रॉस है, 1 का गुणा साइन अल्फा से करेंगे, 2 और 1 3, 2 3 2 5, 5 एक विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आ जाएगा। ये लाइन क्रॉस, ये लाइन क्रॉस, ठीक है। बचा क्या? 1 का गुणा साइन से करेंगे, तो 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 इंटू 0, ठीक। ये बचा आपके पास माइनस का साइन अल्फा। फाइनली लास्ट हमारा और रह गया है, हम उसको भी देख लेते हैं। A31 इजकल टू, है ना, 3 और 1 4, एक सम संख्या है, चिन्ह प्लस का आएगा। A31 नंबर ये है अपना, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 0 को गुणा साइन अल्फा से, तो 0 इंटू साइन अल्फा माइनस, ये लाइन क्रॉस था, ये लाइन क्रॉस था, है ना, 0 इंटू साइन अल्फा और 0 इंटू कॉस अल्फा, 0 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है जी। तो ये अपना बचा ओवरऑल 0, ठीक, क्योंकि 0 गुणा करेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब अपना बचा A32 इजकल टू 3 2 5, एक विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आएगा। 5 32 नंबर अपना ये है, ए लाइन क्रॉस है और ये लाइन क्रॉस है, ठीक। फिर देखो ए लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 1 का गुणा साइन अल्फा से, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस, है ना, तो ये लाइन तो पूरी जाना ही है, और 32 नंबर ये है ना, ऐसे। समझ में आ रही बात? देखो ऐसे, तो 1 का गुणा साइन अल्फा से हो गया, हाँ, 0 का गुणा 0 से, तो 0 इंटू 0 इजकल टू में क्या आया? ये तो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा, है ना, माइनस साइन अल्फा। लास्ट बचा A33, 3 3 6 प्लस, है ना। चलो ये नंबर है अपना, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 1 का गुणा कॉस अल्फा से, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0, ठीक। ये आ गया अपना माइनस की कॉस अल्फा। ओके जी, ये तो हमने अपना निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा एक लाइन बनाने की कोशिश की जाएगी। एक हमने लाइन डाल दी है। चलिए अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए।
इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ही स्लाइड में आ जाए सवाल। ठीक है जी। चलिए, तो ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू, फॉर्मूला अपना है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या कहेगा, अपना फॉर्मूला कहेगा कि A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ठीक है, हमने ये निकाला और इसका कर दूंगा यदि मैं ट्रांसपोज, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। ठीक, फिर मैं इसको फॉर्मूला में लगा लूंगा। तो ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू में, तो इसको मैं मान रखता हूं। चलो, पहला नंबर क्या है, -1 0 0, -1 0 0। दूसरा 0 माइनस की कॉस अल्फा, थोड़ा सा मेरे को सही करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकिए भैया। पहला है -1 0 और 0। दूसरा है 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। थर्ड नंबर क्या है, 0 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अपना ये है। ठीक है जी, इसका करना है क्या, ट्रांसपोज। इसका यदि मैं ट्रांसपोज करूंगा, इस फॉर्मूले को हटा दूं क्या मैं यार, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला आपको मालूम है वो, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इससे हमारा ये सवाल बन जाएगा। तो ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दूंगा। माइनस का 1 0 0। ठीक है, दूसरा 0 माइनस की कॉस अल्फा, 0 माइनस की कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। दूसरा थर्ड है 0, ये थर्ड वाला बदल रहे अपन, है ना। 0 माइनस की साइन अल्फा और ये माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है जी, हमने ये निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम चलते हैं ए इनवर्स की तरफ। देन, तो ए इनवर्स क्या, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस प्रकार से अपना ए है। तो 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं कितनी आई है, ये है -1। ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई हमारे पास -1, ये आ गया आपका -1। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ऊपर लिखी ही है, -1 0 0 0 माइनस की कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर 0 माइनस की साइन अल्फा और इधर है कॉस अल्फा। ठीक, ये है अपने, है ना। कुछ नहीं करना है, केवल माइनस के इसमें मल्टीप्लाई कर दो बस। हर एलिमेंट के अंदर हम माइनस का मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये प्लस, 0 में कोई फर्क नहीं है, 0 में कोई फर्क नहीं है, 0 में कोई फर्क नहीं है। ये प्लस का कॉस अल्फा, ये माइनस जो साइन अल्फा है, ये भी प्लस का साइन अल्फा, और ये भी 0, और ये साइन अल्फा, और ये आया अपना माइनस कॉस अल्फा। सॉरी, ये माइनस था यार, है ना, ये भी माइनस था। ठीक, तो ये प्लस का, ये माइनस था अपना, और इसको मैं क्लीन करता हूँ। कॉस अल्फा,
तो भैया इस प्रकार से हम एक ये निकाल चुके हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने ये निकाल लिया है। ठीक, उम्मीद करता हूँ, काय के लिए बज रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझको बताइए, मैं आपको अभी वापस से इसको समझा सकता हूँ। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो बताइए। चिन्हों को थोड़ा सा मैं एक बार और देख लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा चिन्ह में ध्यान रखिए, प्लस है तो 1 प्लस की कॉस अल्फा, ये चिन्ह प्लस का आएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चिन्ह प्लस का है, ये 33 नंबर वाला ये चिन्ह प्लस का है, ये वाला है ना। और ये चिन्ह प्लस का है तो 0 0 ये भी प्लस का आ जाएगा यहाँ पर भी, है ना। और जब ये प्लस का है तो फिर यहाँ ये माइनस का आ जाएगा बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, और सब सही है। ठीक, ओके, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफ़ी बड़े प्रश्न होते भैया ये, है ना, इसलिए तो अब ये होमवर्क के रूप में मैं आपको दूंगा। अगर सेम टू सेम प्रश्न मिलता है तो मैं आपको होमवर्क के रूप में अब दे दूंगा, है ना। चलिए इसको भी और देख लेते हैं, ये क्या है। अब ये भी देखिए, कुछ करने वाला नहीं है विशेष वैसे तो। स्वयं देखो, पहले इसको हम, ए दिया है कोई 2.5 × 2 का है, आप भी दिया, सॉरी बी आप भी कोई दिया है, हमको सत्यापित करना है। इसमें देखिए क्या करना है, पहले हमको ए बी का गुणा करना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है, फिर हमको इधर देखो बी का इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और चेक करना है कि क्या वो बराबर आ रहा है कि नहीं है। और बराबर ही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, ए बी की पावर माइनस का इन्वर्स लगा हो तो वो कैसे खुलेगा, बी की पावर माइनस का 1 और ए की पावर -1। तो मैं 2 × 2 का है ये करने की फिर कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए, है ना, क्योंकि इसके हम डायरेक्ट जल्दी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये दिया है तो मैं इसका मोड ए निकाल लेता हूँ, क्योंकि इनवर्स निकालना है हमको। मोड ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इसका जानते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, कि हम पंक्ति का डायरेक्टली हम क्या कर देंगे। सो ऐसा करता हूँ मैं, डायरेक्ट इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ सीधा। चलो मोड ए भी तो निकालना पड़ेगा यार, 5 × 3 = 15 -7 × 2 = 14, एक आ गया। ठीक, इसका आ जाओ डिटरमिनेंट ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्ट करते हैं हम तो इसका, तो 9 × 7 = 63 -8 × 7 = 56, तो अपना कितना आया, ये 56 है ना, कितना आया, ये 7 आया। ठीक, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक आया, और डिटरमिनेंट ऑफ जो बी है, डिटरमिनेंट ऑफ बी है वो कितना आया, अपना 7 आया। ठीक, ओके। अरे यार, क्या मैंने गुणा भी गलत किया यार, एक सेकंड, 9 × 6 = 54 होता है यार, मैं 63 करने गया, 9 × 6 = 54 और 8 × 7 = 56, है ना, और ये आया आपका -2। ठीक, ये मैंने निकाल लिया। अब देखिए, तो अब इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ए डी जे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम डायरेक्ट तरीका क्या अपनाया था हमने, इसका ये डायरेक्ट तरीका है कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, 5 यहाँ रख दो, 3 यहाँ रख दो, और जो मुख्य विकर्ण नहीं है उनके चिन्ह बदल दो, तो -7 और ये -2, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो फिर कैसे निकालेंगे देखिए, तो ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, तो 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, इधर आ जाओ,
तो एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर रख लो, 5 माइनस की 7 माइनस 2 और ये 3, और मोड ए अपना नीचे है या डिटरमिनेंट ऑफ ए नीचे है, तो यहाँ पे ये 1 है, तो 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 1 का हर संख्या में भाग दिया जाएगा। तो 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 3 आएगा। हमने ये ए इनवर्स निकाला है। ऐसे ही हम यहाँ पर इसी प्रकार से सेम टू सेम कंडीशंस लगा के हम बी निकाल लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, बना रहने दो यार, घूम नहीं रही है अपन से तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ अपन ने बी निकाला है, -2 आया है, तो अब हम एडजॉइंट, सॉरी, तो हम इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। ए डी जे एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ रहा है इसका, डायरेक्ट फिर इसका भी निकाल लो। 2 × का निकालना बहुत सरल होता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ बी है, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, 9 को इधर लाओ और 6 को इधर ले आओ, और इनके चिन्ह बदल दो, -8 और -7, ये निकला है अपना। अब बी इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा बी इनवर्स, बी इनवर्स 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है ऐसे। तो बी इनवर्स इजकल टू 1/-2, इधर आया क्या 9 -8 -7 और ये 6, है ना, ये आया। ए इनवर्स निकलाया, बी इनवर्स निकलाया, इन दोनों का क्या चाहिए हमको, अब मल्टीप्लाई में इनको रखना है, ठीक। तो ये बी इनवर्स, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात ये क्या मिल जाएगा, -9/2, है ना। ऐसा करो, जब इनका यहाँ मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको अब ऐसा ही अपन रख लेते हैं, इसमें अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ठीक है ना। तो इसको ऐसा ही बना देते हो, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तब आएगा। अब इधर आओ, अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको। चलिए सुनिए, अब हमको मल्टीप्लाई करना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स के बीच में। तो पहले हम बी इनवर्स भी लिख देते हैं, 1/-2 और 9 -8 -7 और 6, पास रखते हैं ए इनवर्स कितना है 5 -7 -2 और 3। 1/2 से बोलिए मत, इसको यहीं का यहीं रखने दो, है ना। चलो, पहली का गुणा पहली से, सॉरी, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, ठीक है जी, समझ में आता है। तो 1/-2 को अपन ऐसे रख लेते हैं, इधर आओ, ऐसे रखेंगे। 9 का गुणा 5 से करेंगे, तो 9×5 = 45, अब गुणा कर चुके आप, है ना, चिन्ह प्लस आता है,
और -8 को गुणा -2 से करेंगे तो ये आएगा 8 गुना का 16, है ना। पहले में कर लिए, इधर आ जाओ। 9 7 63, माइनस का 63, और चिन्ह प्लस का आता है वैसे, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, 8 3 24, ऐसे ही बन गया। ठीक है जी, इधर आ जाओ। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से। -7 गुणा 5 से करेंगे, माइनस का 7 5 का 35, प्लस चिन्ह आता है तो 6 दुना का 12, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, है ना। इधर आओ, इसका तो सेकंड चलो। -7 को गुणा -7 से करेंगे, 7 7 49, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो प्लस 6 3 18, कुछ इस प्रकार से बना। तो 1/2, 1/-2 बचा क्या अपना, 45 16 61। इधर आओ, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस रह जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा अपना 87, और ये भी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 47, और ये भी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 67। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू हम निकाल पाए। ठीक, अब हमको, ये हमने राइट हैंड निकाल लिया, अब हमको चलना है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड क्या कहता है, क्या पहले ए और बी का गुणा कीजिए, उसके बाद ए इनवर्स निकालिए, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले हम इधर रख के यहाँ कोशिश करते हैं कि बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए को रखते हैं पहले। ए क्या है, 3 7 2 और 5। फिर दूसरा नंबर पे हम बी को रखते हैं। बी क्या है अपना, 6 8 7 9, है ना। इनका मल्टीप्लाई करो, अब क्या निकलता है, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, 3 18 प्लस 7 7 49, ये आ गया भैया। 3 का गुणा 8 से करो 63 24, प्लस 7 का गुणा 9 से करो 9 7 63, ये आ गया आपका। इस पहली पंक्ति का हो गया। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, 2 6 12 प्लस 7 5 का 35, 8 दुना का 16 प्लस 9 5 का 45, है ना, ये आया अपना। ये निकला कुछ 498, मतलब 67, और ये निकला क्या, 87, और ये निकला क्या अपना 47, और ये क्या निकला 61। अभी अपना आया ए बी आया है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोड। मोड बोले तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। चलिए, तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी का डिटरमिनेंट, है ना। अरे यार सही नहीं लिखा गया, एक सेकंड में से मैं ठीक करता हूँ उसको। ए बी, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, है ना। ये 67 का मल्टीप्लाई 61 में करेंगे। तो अब ये गुणा तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ। 6 7 गुणित 6 1, है ना, पहले ये करना है। तो ये क्या आएगा अपना 7 6 इंटू 6 7 का 42 की 2, हासिल 4 6 6 36 और 4 40। ये कितना आया अपना 7 6 में से, वो 6 और 2 8, 0 और 4, इतना आया। ठीक, ये वाला इतना आया है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर इसको भी देख लेते, 87 इंटू 47। ठीक, 7 7 49 का 9, और 7 8 56 56 और 4 60, ये आया। इंटू इधर आओ, 7 चौक 28 की 8,
हासिल 2, 8 चौक 32 और 4 36। सॉरी, फिर देखते हैं। 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 8 32, 32 और 2 34। कुछ ये इस प्रकार से आया। तो 9 8 0, ये इतना आया है ना। ठीक है जी। तो अब देखिए आप ध्यान से कि जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, किसका, 67 इंटू 61 माइनस, ऐसे तो निकालते हैं, 87 इंटू 47, ऐसे निकालते हैं। ठीक है जी। इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास 40। ठीक है, माइनस इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो 40 8 9, और जब मैंने इनको घटाया तो ये आया -2। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भैया समझ में आ गया। उसको मैं करता हूं अब क्लीन। ठीक है जी। अब मैं इसका निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट निकालो, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, मतलब 61 यहां ले आओ, है ना, और 67 यहां ले आओ। ठीक, इनके चिन्ह बदल दो, माइनस का 87 और माइनस का 47, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम, तो हम लिखते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर फॉर्मूला 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एड जॉइंट ऑफ ए बी, ये हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। मैं एक लाइन को यहां लिख देता हूं। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं सेटलमेंट कर लेता हूं इसका, इस सवाल का, है ना। एक सेकंड में, अभी रुको। मैं सोच रहा हूं कि अब ये यहीं बनाऊं मैं। नो यार, एक सेकंड रुक जाइए बस। मैं अभी थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसी स्लाइड पे मैं आपको करके दिखा दूँ यार। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ही छोटा करके, और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ, है ना, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको ले चलता हूँ मैं अब ऊपर। इस ए बी को मैं ऊपर ले लेता हूँ। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है जी। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। हमको एक ही स्टेप लिखना है। ओके, ठीक। चलिए, ये आपका इधर ही मैंने निकाल दिया इसको, है ना। इसको आइए अब इधर। तो ए बी का इन्वर्स निकालना था अपन को, है ना। तो ए बी का इनवर्स
इजकल टू, तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया -2, ये आ गया आपका -2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए बी आया 6 1 माइनस का 8 7 माइनस का 4 7 और 6 7, ये आया। अब हम चेक कर सकते हैं क्या ये हमारे दोनों सेम टू सेम हैं। आइए, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ के बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू 1/-2 61 और माइनस का 47 माइनस का 87 और 67 जी। देखो ये चीज और ये चीज इक्वल टू आ रही है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ओके। तो चलते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ। बहुत थोड़ा देखो कठिन तो है नहीं, बस कैलकुलेशन कहा जाएगा। इन प्रश्नों में कठिन वाली कोई बात ही नहीं है, केवल हम कैलकुलेशन कहेंगे और कुछ भी नहीं है ना। चलिए इसको देखिए, अब ए है, एक एक आव्यूह दिया है हमको और दर्शाना है कि इसमें रख के, जैसा कि हमने 3.2 के अंतर्गत किया था, 3.1 3.2 में कुछ इस प्रकार से की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में? तो मैं एक 2x2 का है इसलिए मैं इसमें एक रख के बता देता हूं, क्योंकि मैं सारों को तो नहीं बताऊंगा, फिर मैं आप इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है केवल मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूं। तो सबसे पहला काम है कि अगर मुझको ए स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटू ए। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूं थोड़ा फास्ट तरीके से, 3 -1 1 और 2। इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, 3 1 -1 और 2, ये लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर पंक्ति का गुणा स्तंभ से, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, और 1 का गुणा, चिन्ह बीच में माइनस होता है लेकिन ये माइनस है ना, मल्टीप्लाई करने के पश्चात ये प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, पहली का गुणा हो गया पहले स्तंभ से, अब पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, 3 1 3 प्लस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, ये आ गया। अब दूसरा पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से ले जाओ, -1 का गुणा 3 से करेंगे -3, और 2 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2। इसका गुणा इधर आ जाओ, तो माइनस गुणा -1 से करेंगे तो ये -1, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो प्लस का ये 4, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये अपना क्या निकला, ये आपका निकला है 9 और 1 10, 5 और माइनस का 5, और ये आपका निकला है 3। ठीक है, ये आपका क्या आया, ए उसका रहेगा। चलिए अब एल एच एस ले लेता हूं मैं इधर की, एल एच एस है ना। तो एल एच एस अपनी क्या कहती है कि ए स्क्वायर माइनस की 5a प्लस की 7i इजकल टू ओ, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 10 5 माइनस की 5 और ये 3 माइनस 5, सॉरी माइनस की 5 और क्या है ए है ना। ए अपना क्या है 3 1 -1 और 2 प्लस 7i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, तो 1 0 0 1 है ना, और हमको ओ मैट्रिक्स लाना है। तो इसमें क्या है कंडीशन अपनी, इसमें तो कुछ भी नहीं, सेम सेम रखो, 10 5 माइनस की 5 और 3, इसका अंदर गुणा करो, माइनस चिन्ह यहीं बना रहने दो, या माइनस चिन्ह यहीं नहीं रहना चाहते माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लेकिन माइनस यहीं बना दे रहे। 5 3 15, 5 1 5 माइनस की 5 और 5 गुना का 10, अपना ये आ गया। ठीक,
प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 0 0 और 7, इस प्रकार से हमारा ये बना। अब हम सबको करेंगे तो ये दोनों तो प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो देखिए क्या बनता है। बनना चाहिए था यार, ये है ना। थोड़ा सा मैं देख लूँ एक बार क्या है, कहीं गलत तो नहीं हो गया है। 3 1 माइनस का 1 और 2, ओके चलो। 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9, 1 का मल्टीप्लाई -1 से, ओके यही गलत हो गया है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिमाग में हल्की सी मामूली सी भी दिक्कत हो जाए ना, हमारी बात समझे, तो फिर ये गलती हो जाता है। देख लीजिए, है ना। 3 का गुणा, सॉरी 3 का गुणा 3 से किया, 3 तक 9, 1 का गुणा -1 से किया तो माइनस का 1, और कहीं कुछ, ये सही है। 3 का 1 से, सही है, 3 प्लस 2, ये सही है। -1 गुणा 3 से, माइनस का 3, चिन्ह प्लस का आएगा वापस, 2 एकन -2, ये सही है। अब सही शायद, 9 में से -1 गया तो ये हाँ 8 आएगा बस, और कुछ भी नहीं है ना। एक सेकेंड, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है ना। तो ध्यान से सुनना, 8 और 7 कितना बना, 15। पहले इनको जोड़ रहा हूँ मैं, है ना, ये फर्स्ट वाले को और लास्ट, 8 7 15, ये आ गया आपका 15। और इस 5 में इस जीरो को जोड़ा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। -5 में इस जीरो को जोड़ा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5। और इस 3 में इस 7 को जोड़ा जाएगा तो ये आएगा अपना 10, ठीक। माइनस अपने पास में क्या रखा हुआ है, 15, 5, -5 और 10, ठीक, ऐसा कुछ रखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस की वजह से अंदर वाले चिन्हों को सबको पॉजिटिव मानना, ठीक। तो इनको मैं करूँगा तो ये कैसे करूँगा, 15 -15, ठीक है, 5 -5, 5 -5 इधर, माइनस की 5 प्लस की 5 इधर, 10 -10, ठीक, इस प्रकार से बनेगा। तो +15 -15 +5 -5 -5 +5 10 -10, और ये अपना क्या आया, एक ओ ऑब्यू आ गया, ठीक है जी। ये क्या है, ओ ऑब्यू। तो हमने इसका एक रूप तो सॉल्व कर लिया है, अब इसके हम दूसरे रूप की तरफ चलते हैं। क्या है, वो कहता है कि इनवर्स तो निकालना है, लेकिन दूसरे तरीके से नहीं, इसकी सहायता से। तो इसकी सहायता से इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, है ना, कि इसकी सहायता से हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए। अब इसकी सहायता से हमको इनवर्स निकालना है, वो सब पे लागू होगा, चाहे वो 2 × 2 हो, अब भी हो, 3 × 3 हो, सब पे काम करेगा। देखिए, ए स्क्वायर माइनस की 5a प्लस 7i इजकल टू, ठीक है। तो अगर इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स निकालना है तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में जो निकालना है उसी से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, ठीक। अब गुणा इसके लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में करना है, एक ही कंडीशन लगाना है ना, कि ए वर्ग ए इनवर्स, ठीक है, माइनस 5a ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स
इजकल टू और ए इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से इसमें से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए और इधर आ गया ए इनवर्स, ठीक है, मैंने डबल पार्ट में लिख दिया, माइनस, अभी मैं एक लाइन सबके लिए लिख लेता हूँ, 5 ए इनवर्स प्लस इसको 7 I ए इनवर्स इजकल टू, इसका मल्टीप्लाइंग तो कुछ नहीं की तो वो तो शून्य आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, चूंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है आई, और जो आई है वो बराबर क्या होता है 1, ठीक, ओके जी। तो ये अपना ये 1 होता है, तो इस हिसाब से इसको मैं हटा के क्या रखूंगा 1, तो ये अपना आ गया क्या ए, माइनस इसको मैं हटा के क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं 5 प्लस इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, एक इसमें एक बात आप ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं और बताऊंगा आपको, कि जब केवल किसी भी नंबर के पास में यदि ना तो ए है और ना इनवर्स है, तो इस केस में इसको ध्यान रखना कि 1 ना बनाना, इसको बनाना 5 है, अल्टीमेटली वही, क्योंकि आई का मान एक ही होता है ना, तो हम आई ही रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसके पास अब यहाँ जैसे ही इसको मैं खोलूंगा तो ये आई है, आई बराबर क्या है 1, तो 1 को मैं नहीं रखूंगा, क्यों, है ना, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो तुलना करने पर वो आ जाएगा, प्लस इधर आ जाओ, तो यहाँ आई की जगह पे क्या रखा जाए 1, यहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 7 ए इनवर्स इजकल टू क्या, हमको मान किसका निकालना है, ए इनवर्स का, सबको उधर भेज दो, तो 7 ए इनवर्स इजकल टू ये उधर जाएगा, तो ये बनेगा 5 I पॉजिटिव हो जाएगा माइनस की ए, ऐसे बनेगा, है ना, तो ए इनवर्स बराबर क्या निकलेगा 1/7, क्या बना कोष्टक में 5I माइनस की ए, कुछ इस प्रकार से बना, है ना। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अब यहाँ अपन मान रख लेते हैं 1/7 एक सेकंड यार, एक चलो सही, कोई दिक्कत नहीं, है ना, फोन आ रहा था किसी, हाँ क्या कहाँ थे अपन, इस पर थे, है ना, ओके। चलिए, तो अब मैं क्या करूँ कि 5 और आई कोष्टक लगा लेता हूँ, 5 आई क्या है अपना, इसके लिए मैंने छोड़ा था आई 1 0 0 1, हम तुलना करने पर अगर हम वहाँ पे 1 रख लेते तो उसको हम 1 को वापस से हमको यहाँ रिप्लेस करना पड़ता आई में, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा किया था, माइनस, और ए क्या है अपना, ए तो अपना है 3 1 माइनस का 1 2, 3 1 माइनस का 1 और 2, ठीक है जी। अब इधर आ जाइए, तो ए इनवर्स इजकल टू 1/7 तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोष्टक इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा 5 0 0 और 5, है ना, माइनस इधर क्या है 3 1 -1 और 2, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए 1/7, चलो माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्हों को विपरीत मानेंगे, 5 में से माइनस का 3 चला गया, एक लाइन बढ़ाता हूँ, 5 -3, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 + 1, ये क्या बनेगा 0 + 1, और ये वाला क्या बनेगा 5 - 2, ठीक है, कुछ ये इस प्रकार से बनेंगे, देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का माना जाता,
ओ सॉरी, माइनस नहीं का नहीं लिखा मैंने, एक सेकंड। तो ये भी 0 - 1 माना जाएगा, है ना। तो ये भी 0 - 1, केवल ये प्लस है। तो अब देखिए आगे 1/7, तो क्या है अपना 5 में से माइनस का 3, तो ये 2 बचा, ये -1 बचा, ये 1 बचा और ये 3 बचा। यहीं तक ए इनवर्स है। अंदर इसका गुणा करके हम और मान निकाल सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, हमने इसके उपयोग से ही इसको किया है। तो जब भी हमको ऐसा लिखा हो कि इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों पक्षों में जो हमको निकालना है ए इनवर्स से ही उसमें गुणा कर देंगे और हम सेटलमेंट करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा ये मान निकल के आता है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके जी, तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि और अगला प्रश्न अपना क्या है। देखो, आव्यूह ए के लिए ए और बी ऐसी संख्या है जहां ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर ए प्लस बी आई बराबर 0। अरे इसमें तो ए बी का मान ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है यार। यहाँ ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा, यहाँ आव्यूह ए रख दीजिएगा, उसमें मल्टीप्लाई ए का कर दीजिएगा, फिर बी निकाल लीजिएगा, सॉरी बी है, फिर आई एक मैट्रिक्स बना लीजिएगा जो इकाई आव्यूह है। मैं निकाल देता हूँ, एक सेकंड में निकाल देता हूँ। सबसे पहले क्या, ए स्क्वायर बोले तो ए इंटू ए। चलिए, ढंडा तो मेरे से आता ही नहीं सीधा। 3 2 1 1, दूसरा नंबर 3 2 1 1, है ना। करिए मल्टीप्लाई, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, 3 3 जा 9, पंक्ति का गुणा स्तंभ से, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 का गुणा 1 से प्लस का 2, इधर आ जाओ, 3 का गुणा 2 से, 3 2 जा 6 और 2 का गुणा इस 1 से प्लस का 2। इस वाली दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से, तो 1 का गुणा 3 से, तो 3 प्लस 1 का गुणा 1 से 1, इसका इधर आ जाओ 2 प्लस 1। तो हमारा ये क्या बना, हमारा बना 9 2 11, 6 2 8, 4 और ये 3, ये आ गया अपना ए उसका। ठीक, अब डायरेक्ट रख दो मान इसमें। तब क्या है, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इजकल टू ओ, रखो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आया हमारे पास, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 11 8 4 3 प्लस ए को बाहर रखो, क्या है ए, और ए कैपिटल ए क्या है अपने पास 3 2 1 1 प्लस इसके बाद क्या है बी, फिर क्या है आई तत्समक आव्यूह है, तो 1 0 0 1, है ना, इस प्रकार से रहता है। और बराबर क्या है अपना ओ है, इसको भी हम 0 0 0 में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, अभी रहने दो, है ना। चलिए इनका सबका मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो 11 है 8 है 4 है और 3 है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं। इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या बनेगा ये 3a 2a a a प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करो b 0 0 और b इजकल टू, इसको क्या बना दो, इसको बना दो 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनो, सब जोड़ना है। तो पहले 11 प्लस 3a और प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस 3b इजकल टू में क्या, ये आ गया अपना 0। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा एक और बना लेता हूँ आपको, 1 मिनट हो गया। तो मैंने ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर मैंने ये जोड़ा, तो ये आ गया। दूसरा जोड़ो 8 प्लस का 2a और प्लस 0, दूसरा है 8 प्लस 2a प्लस 0, इधर आ जाओ,
क्योंकि नहीं फिर ये कहोगे कि बहुत ही डायरेक्ट हो गया। 4 प्लस ए, 4 प्लस ए और क्या है 0। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नंबर गलत लिख गया। 4 प्लस ए प्लस 0 और ये निकला 3 प्लस ए प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इजकल टू क्या चल रहा है हमारा 0 0 0 0। इस प्रकार से हमारा ये रहने वाला है। ठीक, आइए इसको अब हम यहाँ से मान निकालने की कोशिश करते हैं। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं। देखिए तो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो पहले मैंने यहाँ से निकाल लेता हूँ, कहीं से भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, निकालता हूँ तो हमको सभी है। तो 11 प्लस का 3a प्लस 3b इजकल टू क्या निकलेगा 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है 8 प्लस 2a। अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर क्या है 0। अब यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो 2a बराबर क्या आएगा माइनस की 8, यहाँ समीकरण नंबर 1 है इसको, है ना। तो यहाँ से a बराबर आया माइनस का 4। ठीक है, और आगे चलते हैं। 4a प्लस, अब a की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, अब हमको केवल b वाली देखना है। तो अब हम इसको केवल रख लेते हैं बराबर करके। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 3 प्लस ए प्लस जो b है वो बराबर हो जाएगा 0 के। a की वैल्यू हमें रख लेते हैं 3, a की जगह पे माइनस का 4 प्लस बी इजकल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 1 प्लस बी इजकल टू 0। तो b बराबर क्या आया a। ठीक, और हमको मान किसका चाहिए था, बोलिए हमको मान किसका चाहिए था, a और b का। तो a बराबर माइनस का 4 और b बराबर 1। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल इजी था जो हम पहले देख चुके थे। तो ठीक है जी, मैं आज अपनी क्लास को बस यहीं पर विराम देता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट, इसके प्रश्नावली के जितने भी अगले सवाल रह गए हैं मैं अगले लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, है ना। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और राधे राधे।